एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये शॉर्ट में कहें ई ऑपरेशन। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरचेंज ऑफ 2 रोज या इंटरचेंज ऑफ 2 कॉलम्स। जो रोज का इंटरचेंज है वो आर आई जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलमों का इंटरचेंज है वो सी आई जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल, ये एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसमें ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। जिस पर ऑपरेशन लगाया हमने R2 1, यानी कि जो रोज है 1 और 2 उसको एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज करना है। तो इसमें रो 1 में कितने कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3, तो ये आ जाएंगे रो 2 में। जो यहाँ रो 2 में एलिमेंट है 4 5 6, ये आ जाएंगे रो 1 में। इसी प्रकार C21 ऑपरेशन लगाने पे जो कॉलम फर्स्ट है और कॉलम 2 के एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये 2 5 8 हैं, ये कॉलम 2 के एलिमेंट है, ये आ जाएंगे कॉलम 1 में। और जो 1 4 7 एलिमेंट है ये कॉलम 1 के हैं, ये पहुंच जाएंगे कॉलम 2 में। दूसरा ऑपरेशन आता है इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर्स। जैसे कि ये रो है, इसमें किसी भी एलिमेंट की नॉन जीरो एलिमेंट होनी चाहिए, यानी कि जीरो ना हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे पॉजिटिव हो, उसकी मल्टीप्लाई करनी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RIJ। जो यहाँ है आई रिप्रेजेंट करता है कौन सी रो है, और के वो नंबर जिससे हम उस रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या इसी को कॉलम के अनुसार कहेंगे तो मल्टीप्लाई करना है किसी भी कॉलम में एक नॉन जीरो एलिमेंट को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CIJ से। इसका एग्जांपल जैसे 4 6 7 8 7 5 4 2 1 एक मैट्रिक्स है। इस पर ऑपरेशन लगाया हमने C2 5, यानी कि कॉलम 2 में 5 की मल्टीप्लाई करनी है। कॉलम के एलिमेंट से 6 7 2, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करने पर 6 5 30, 7 5 35 और 5 2 10। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। बाकी इसमें कोई ऑपरेशन लगाया कॉलम फर्स्ट में और कॉलम थर्ड में, तो इस एजिटी आ गई। इसी प्रकार इसमें ये एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 4 6 7 8 7 5 4 2 1। इस पर ऑपरेशन लगाया R1 2, यानी कि रो 1 में 2 की मल्टीप्लाई करनी है। रो 1 कौन एलिमेंट कौन से? 4 6 7, तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14। जो रो 2 और रो 3 है उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा, तो ये ऐसी आ गई। तीसरा रूल कहता है, जो ऑपरेशन है एडिशन ऑफ के टाइम द एलिमेंट ऑफ ए रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स है, ये रो है, इस रो में के टाइम्स इसको जोड़ना है किसी भी दूसरी रो में। यानी कि ऐसा समझ लिए, मान लीजिए रो है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 की, फिर दूसरी रो में जोड़ दें इसको, यानी कि R2। जैसे कि R2 ऑपरेशन है R2 1 5, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करें R2 इसमें जाएगा, R2 में प्लस करना है, पहले R1 में 5 की मल्टीप्लाई करने के, जैसे R1 में 5 की मल्टीप्लाई करी, कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। फिर जोड़ देंगे इसे R2 में, और फिर ये वैल्यू कहाँ रखी जाएगी हमारी R2 के अंदर। इन दोनों जोड़ेंगे 5 1 5 और 4 9, 10 और 5 15, 15 और 6 21। जबकि 1 में और 3 रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा, तो ये एजिटी आ जाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि RIJ और K। जो IJ ये बताता है कौन सी रोज हैं, K बताता है जो कॉलम रो J है इसमें कितने की मल्टीप्लाई हो रही है। इसको समझने के लिए हम इसको इस तरीके से कहें RIJ, यानी कि जो हमारी RI है उसमें वैल्यू रखी जाएंगी किसकी, RI प्लस जो RJ में K की मल्टीप्लाई करके, यानी RI प्लस RJ इंटू K, वो वैल्यू जाएंगी RI में, यानी कि RJ में कोई चेंज नहीं होगा, जो होगा वो RI के अंदर आएगा। जैसे कि यहाँ हमने ऑपरेशन लगाया R2 1, यानी कि
R2 के अंदर वैल्यू रखी जाएंगी, बाकी जो R1 और R3 है वो एज इट इज ऐसे आ जाएंगे। इसके कॉलम के अनुसार देखें तो एडिशन ऑफ के टाइम द एलिमेंट ऑफ ए कॉलम टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर कॉलम, के की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Cij के। तो Ci यानी Ci में वैल्यू जाएगी किसकी, Ci प्लस Cj